सर्दी और मेरे गांव की अनकही कहानी। सर्दियों की एक खामोश सुबह है, हवा में धुंध तैर रही है और मैं अपने गांव की तरफ चल पड़ता हूँ। ये वो जगह है जहाँ सर्दी सिर्फ मौसम नहीं बल्कि याद है। गांव में दाखिल होते ही वक्त आहिस्ता हो जाता है। लोग अपने काम में जुटे हैं, खामोश, मजबूत, जैसे भैंसे जो शोर न मचाते हों मगर बोझ उठाते हैं। कुछ मकान सामने आते हैं, मट्टी की दीवारें जिनके बाहर हुक्के रखे हैं। हुक्कों में आग दहक रही है और धुआं आहिस्ता आसमान की तरफ उठता है। दरवाज़ों के पास कुत्ते सोते हैं और मुर्गियां दरख्तों के ऊपर चढ़कर बैठी हैं। यूं लगता है जैसे ये गांव किसी कदीम सरदार के ज़माने से यहीं ठहरा हुआ है। उन्हीं घरों के अंदर चूल्हे जल रहे हैं, हांडी धीमी आंच पर पक रही है। भाप में माँ के हाथों की खुशबू है और सदियों पुरानी रिवायत। यही तो हमारा हेरिटेज है, सादा मगर जिंदा। थोड़ी दूर एक पुराना मकबरा खड़ा है, खामोश, बावकार। उसके गिर्द कब्रें हैं जिन पर सर्दी की ओस ठहरी हुई है। ये वो लोग हैं जो कभी इस गांव की रौनक थे। आज खामोशी है मगर उनकी कहानियां अब भी मौजूद हैं। आगे बढ़ता हूँ तो बाजार जाग उठता है। नाई की कैंची चलती है, बाल ज़मीन पर गिरते हैं जैसे वक्त भी कट रहा हो। कुछ लड़के स्नूकर खेल रहे हैं, उनकी हंसी सर्द हवा में घुल जाती है। लोहे की दुकान पर हथौड़ा चलता है, चिंगारियाँ उड़ती हैं। कहीं पंचर लगा रहा है, कहीं साइकिल के पुराने पहिए को नई सांस दी जा रही है। बाजार के बीच जलेबियाँ तल रही हैं, सूप की भाप फिजा को गर्म कर रही है। कहीं फास्ट फूड, कहीं बारबेक्यू की खुशबू। सर्दी के बीच जिंदगी पूरी ताकत से चल रही है। मैं बाजार से निकलकर गलियों में आता हूँ। लोग आग जलाकर बैठे हैं, बातें कह के खामोशियाँ। कुछ लड़के आग के गिर्द बैठे अपने ख्वाब सेक रहे हैं। लोग आ जा रहे हैं, कोई घर लौट रहा है, कोई कल की फिक्र में है। वापसी पर नज़र पड़ती है एक बुजुर्ग पर। वो खामोशी से अपना बिस्तर खुद सही कर रहा है, रास्ते के किनारे आग जलाकर बैठा है। ये मेरा गांव है जहाँ सर्दी है, आग है, यादें हैं और खामोशी कहानियाँ हैं। ये सर्दी है और ये है मेरे गांव की अनकही कहानी।